नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 17 दिसंबर को कमलनाथ लेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में कमलनाथ करेंगे बड़ी घोषणा। किसानों का कर्जा माफ और बेरोजगारी भत्ता देने की करेंगे घोषणा। कांग्रेस विधायकों ने ली सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। भैय्यूजी महाराज के कई युवतियों से अवैध संबंध, ड्राइवर ने किया खुलासा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 17 दिसंबर को कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्बूरी मैदान पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित तमाम विपक्षी दलों के दिग्गज नेता शामिल होंगे। लगभग 1:30 बजे कमलनाथ को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उधर तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर सुदाम खाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर कार्यक्रम स्थल की समीक्षा की और व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के नए कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार बनने से 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो समय अनुसार पूरे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए जरूरी है कि सभी साथ मिलकर काम करें। कमलनाथ का सीएम बनने के बाद सिंधिया समर्थकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है और इसी मांग को लेकर कांग्रेस के 14 विधायक दिल्ली में सिंधिया के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की। 14 विधायकों में रामनिवास यादव, प्रद्युम्न तोमर, लाखन सिंह सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। उधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सभी को अधिकार है, सभी अपनी मांग रख सकते हैं। नेपाल ने भारत सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। नेपाल ने इंडियन करेंसी पर बैन लगाते हुए 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोटों पर बैन लगा दिया है। नेपाल सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा है कि इस भारत द्वारा 2016 में अचानक नोटबंदी किए जाने से नेपाल की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेपाल सरकार के पास अभी भी 8 करोड़ रुपए से अधिक भारतीय मुद्रा पड़ी हुई है। इसके अलावा नेपाल सरकार के अधिकारियों का कहना है कि भारत में हुई नोटबंदी से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, बल्कि नोटबंदी से भारत की साख भी कम हुई है। इसी के चलते आगे आने वाले समय में फिर कोई सा नोट भारत में बंद हो, इसके चलते नए बड़े नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 15 साल का वनवास खत्म करने के बाद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। वहीं शिवराज सिंह ने चौकीदारी वाली बयानों पर तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार में आने के बाद चौकीदारी की और शिवराज सिंह सत्ता के बाहर होने के बाद चौकीदारी करने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे मालूम है शायद मुख्यमंत्री जी अकेले, पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी कौन जानकारी सिंधिया जी की समर्थक राहुल गांधी दिल्ली में है, वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए सिंधिया जी को। बनाया जाए। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। ये महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। मुझे जानकारी नहीं। सर, लोकसभा को लेकर अगर बात करें, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 3 जगह आप लोगों ने अच्छी लोकसभा की, लेकिन इसी तरह से तैयारी रहेगी। तैयारी तो होनी चाहिए। सर, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता किस आधार पर? या किसानों के कर्ज माफी वचन पत्र राहुल गांधी? लोगों में नाराजगी, लाइट ऑन करना, लोगों में नाराजगी थी हर वर्ग में, गरीब में, किसान में, मजदूर में, व्यापारी में, कर्मचारियों में, सब में नाराजगी थी। इतना पैसा बहाया है इन लोगों ने, लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। एक सीट पे 3-3, 5-5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। और आज भी मेरे पास जानकारी है कि कुछ पूर्व मंत्री लोग अपना मंत्री पद छूट गया है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। आज भी निर्दलीय लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक को संपर्क कर रहे हैं कि जो चाहिए सो ले लो, जो चाहिए सो आप समझते हो क्या ले लो।
भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। करोड़ों की फिरौती मांगने के आरोप में पकड़ाए ड्राइवर ने आत्महत्या के मामले में कई खुलासे किए हैं। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर कैलाश पाटिल ने बताया है कि महाराज ब्लैकमेलिंग के कारण तनाव में रहते थे। आश्रम से जुड़ी एक युवती ने धोखे से कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और युवती ने महाराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान होकर महाराज ने महीनों तक लाखों रुपए ऑनलाइन और चेक से उसे दिए। इसी दौरान लालच के चक्कर में वह युवती करोड़ों रुपए नगद, फ्लैट और नौकरी की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, आत्महत्या के पहले युवती ने महाराज से बात भी की थी। युवती और महाराज के बीच होने वाली बातचीत का पता सेवादार विनायक दुधाले और शेखर को भी था। उसने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस में करने की धमकी दी थी, जिससे महाराज तनाव में रहते थे और एक दिन परेशान होकर उन्होंने लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने बताया कि महाराज के कई युवतियों के साथ संबंध थे, जिसमें 2 अन्य राज्य की महिला अधिकारी भी शामिल थी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह काफी नाराज हैं। वे प्रदेश बीजेपी संगठन के कामकाज से बुरी तरह नाराज है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से लेकर उपाध्यक्ष तथा मंत्री, यहां तक मीडिया प्रभार संभालते रहे लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। इसी कारण बीजेपी सत्ता में आते आते रह गई। बीजेपी के कई नेताओं में घमंड तथा मनमानी के कारण भी बीजेपी का मूल जमीनी कार्यकर्ता घर पर बैठ गया। बीजेपी हाईकमान आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। संगठन के अनुशासनहीनता काफी बढ़ गई है और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इस पर अंकुश तक नहीं लगा पाए। स्वयं उनके घर जिले जबलपुर में ही बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। संगठन महामंत्री सुहास भगत के सीधेपन का भी बीजेपी के नेताओं ने फायदा उठाया है। होशंगाबाद से बीजेपी विधायक सीता शरण शर्मा ने बीजेपी की हार का जिम्मेदार संगठन को ठहराया है। उन्होंने संगठन की क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बागियों और भीतरघात को कंट्रोल करने में संगठन नाकामयाब रहा है। अगर संगठन डैमेज कंट्रोल करने में सफल होता तो प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय थी। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कांग्रेस की किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को प्रदेश के लिए आर्थिक संकट बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 15 साल पहले कांग्रेस ने जिस हालत में हमें खजाना सौंपा था, हमने भी उसी स्थिति में लौटाया है। मध्य प्रदेश 1,65,000 रुपए के कर्जे में है। अगर ये कर्ज माफी होती तो विकास के सारे काम बंद हो जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।